आए, यहां पूरे 10,000 राजा आए। भूप साहस दसी एक ही बारा, लगे उठावनु तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष पर बल का प्रयोग किया, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। जितने राजा थे सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि वही राजा जो कुछ समय के पूर्व में टाल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर हाय रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया, और क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग इन राजाओं के लिए महाराज जनक जी ने किया। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। और आप हैं आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रधान जी, श्री वीरेंद्र राजपूत जी प्रधान जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल व्यासपीठ के लिए प्रदत्त किए गए हैं। अब यहां से राजा जनक जी का सुंदर विलाप आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। रोष जनुसाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो, आज बोले बचन रोष जनुसाने। अपार क्रोध है। क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, और क्या सुनो, बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा की प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नपाल उठता, अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन आप लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नपाल उठा कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई, देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई, भूप साहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरई डटा। अरे मेरे मित्रों, क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है? आज मैं इसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता, या फिर आप लोगों के द्वारा यदि धनुष का खंडन हो जाता तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती, आप लोगों में युद्ध होता, और लड़ते मरते करते जब एक नेपाल बचता, तब क्या मेरी पुत्री का विवाह उसके साथ में होता? अब तो कहना चाहता हूं मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ मेरी मिथिला को छोड़ करके।
कम से कम अगर मैं बेटी की मांग नहीं भरवा पाया तो शांति से कम अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। यदि आप लोगों को मैं देखूंगा तो मेरे हृदय में क्रोध आता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज एक राजा नहीं, आज एक योगी नहीं, आज मेरे मित्रों एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहेगा। बेटी का पिता मेरी बेटी मैया से प्रार्थना कर रही थी कि मां, ये धनुष आपके पति का है, इसकी गर्दता को मां हरता कर में परिवर्तित कर देना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी मांग भरे न भरे, लेकिन मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां, मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां, बेटी तुम्हें अपने पिता की इतनी चिंता है और तुम्हारे पिता को तुम्हारी एक भी चिंता नहीं। आज मैंने तुम्हारी मांग की भी चिंता नहीं की। नहीं बेटी, आज तुम पिता के लिए चिंतित ना हो। बेटी, तुम अपने पिता के लिए चिंतित ना हो। चले जाओ मेरे मित्रों। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज एक यहाँ पिता कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? नहीं, उत्तर निकल आया कि वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो। और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। शायद यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक एक क्षत्रिय नेपाल आज मुझसे कहने के लिए विवश हो रहा है कि महाराज, आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था और आज बुलवा करके हमारा अपमान कर रहे हैं महाराज, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं महाराज। नहीं मेरे मित्र, अरे मैंने तो प्रण करने के पूर्व में ही विचार कर लिया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा और यदि वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने अवश्य ही कोई प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला बुलवाया था। तो फिर आप लोग कह रहे हो क्या महाराज हम बिना बुलाए आ गए? ऐसा भी नहीं है, बुलाया था लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी। देश देश संदेश पठाए, प्रत्येक एक द्वीपांतर मैंने अपने प्रण की मुनादियां करवाई थी, ढिढोरे करवाए थे मैंने। और यदि कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का है, या तो अपने स्थान पर खड़े होकर के कह दें या यहां पर आकर के कह दें। और यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आज यह जनक प्रमाण देना चाहता है, प्रमाण देना चाहता है कि जैसे यहां आए सोनी
अगर कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है कि जैसे यहां आए सुनी, और क्या सुनी, ये हम जो प्रणय ये ठाना, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो, तब फिर कौन आए, तब फिर यहां दीप दीप के भूपातिनाना, अरे यहां आए सोनी। और आप हैं श्री श्री किशन जी, श्री किशन जी कीर्तन मंडल खड़ही लोधन, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर बिलाप में, और एडवोकेट संदीप राजपूत जी खड़ही लोधन 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी प्रस्तुत बिलाप में। धन्यवाद। आज जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो, बट आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। यदि कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं, या यूं कह दूं कि जो मैंने जो अनुभूत की है वही आज ये जनक कहने जा रहा है, वही आज ये जनक कहने जा रहा है कि यह देश देश के राजा गणे, हम किन्हें कहें बलशाली है, पर देख लो दुनिया वालों, अरे हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई वीर नहीं रह गया। अरे हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो मेरे मित्रों, देख लो। और देखिए प्रभात फेरी वाले जितने भी हमारे सदस्य हैं, कीर्तन प्रभात फेरी, कृपया वो अपनी जगह में पहुंच जाएं ताकि फेरी की तैयारी हो जाए। धन्यवाद। यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास होता, आज प्रण करने को प्रांत विकल होकर के योगी न रोता, योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती, और हम ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछो, एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? तो हर एक मां रो देगी, हर एक पिता रो देगा। संसार बेटी वाला है। जरा बताओ बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, और जिन हाथों से मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है,
और जब एक दिन वो आता है कि उन्हीं हाथों से माँ अपनी बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, तो बड़े बड़े धैर्यवान पिताओं के धैर्य छूट जाते हैं, बड़ी बड़ी धैर्यवान माताओं के धीरज छूट जाते हैं। विचार करना जरा, मैं तो कहा करता हूं, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा। विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुलाया करती है, तो कहा करती है, बेटी अब वो समय आ गया है कि तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, मेरी गोद में बैठ जा। सयानी बेटी को माँ गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, ओ श्याम सरोज नयन बहाबारी। सयानी बेटी को माँ अपनी गोद में बैठाल करके और अश्रुप्रपात करने लगती है, माने रोने लगती है। और रोते रोते मैया कहा करती है कि बेटी, ये तो बेटियों का जीवन ही होता है कि बेटी जन्म कहीं पर लेती है, पाली पोसी जाती है, लेकिन जिस समय सयानी हो जाती है तो बेटी घर किसी का बसाती है, बेटी घर किसी का बसाती है। और मैया कहा करती है, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, जो संसार की प्रत्येक एक माताएं कहा करती हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैया क्या कहती है अपनी बेटी से, विचार कर लेना मेरे मित्रों। माताएं अपनी बेटियों से कहा करती है कि एक दिन ये माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना